यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि यूपी के मेरठ जिले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां चुनावी रंजिश में दो पक्ष आमने सामने हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, क्या पूरा मामला है? मेरठ के किस इलाके का यह मामला है और कौन वो दो पक्ष हैं जिनके बीच जो है करीब 50 राउंड फायरिंग हो गई? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि जब लोग हंसी खुशी त्योहार मना रहे हैं और इस बीच इस तरीके की वारदात गांव से निकल करके आती है, तो निश्चित तौर पर एक तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अभी होने हैं, इससे पहले ही प्रधान और पूर्व प्रधान या जो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं उनके बीच शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू हो जाता है, जो अपने आप में योगी राज में जब कानून व्यवस्था बेहतर बताई जाती है, सख्त बताई जाती है, तो बड़े सारे सवाल भी खड़ा करता है। लेकिन जिस तरीके से 50 राउंड फायरिंग का मामला सामने आता है कि प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थकों के बीच ये शक्ति प्रदर्शन हुआ है, सिर्फ ये एक दूसरे को दिखाने की कोशिश की गई है कि कोई किसी से कम नहीं है। तभी तो इस जो फायरिंग हुई है 50 राउंड, इसमें आपको बता दें कि किसी को भी गोली फिलहाल लगने की सूचना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से 50 राउंड गोली चलना एक ग्राम पंचायत में अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि उससे पहले तमाम पटाखों के जरिए आवाजें लोगों ने सुनी, लेकिन गोलियों की आवाज जब लोगों ने सुनी तो दहशत का माहौल भी व्याप्त हो गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ का ये मामला है और मेरठ का सरथना के कालिंदा गांव में ये फायरिंग होनी बताई जा रही। अलग अलग तरीकों से अलग अलग बातें निकल करके आ रही हैं। ज्यादातर लोगों का कहना है कि 50 राउंड फायरिंग हुई है, जबकि कुछ लोग दबी जुबान ये भी कह रहे हैं कि कम भी हो सकती हैं, कोई 16 राउंड बता रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग 50 राउंड के आसपास फायरिंग होनी बता रहे हैं दोनों पक्षों की ओर से। यहाँ पर आपको बता दें कि मौजूदा प्रधान है नितिन और पूर्व प्रधान है धीरेन्द्र। ये धीरेन्द्र फौजी जो कि शराब माफिया के रूप में भी जाने जाते हैं, और इनके बीच में ये फायरिंग हुई है। और फायरिंग होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई और पुलिस का एक्शन भी शुरू हो गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक दिन पहले भी दोनों के बीच कहासुनी होती है, बताया जाता है। उसके बाद इस तरीके का जो है फायरिंग कर शक्ति प्रदर्शन का दौर चलता है, जो अपने आप में सवाल भी खड़ा करता है कि जब पहले दिन कहासुनी हुई तो उस पे एक्शन क्यों नहीं हुआ गंभीरता से। अगर पहले एक्शन हो जाता तो शायद ये जिस तरीके की कानून व्यवस्था को चुनौती दी गई, 50 राउंड फायरिंग दोनों पक्षों से हो गई और इसको लेकर के लोगों में दहशत व्याप्त हो गई, शायद ये नहीं होता। लेकिन फिलहाल पुलिस एक्शन में आ गई है और पुलिस ने ताबड़तोड़ अभियान चलाकर आपको बता दें कि सरथना थाने से 25 आरोपियों को इस समय जेल की शिक्षों के पीछे पहुंचा दिया गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं ये थाने में कोई फोटो सेशन नहीं हो रहा, ये वही लोग हैं जिन पर हवाई फायरिंग करने या गोलियां चलाने के आरोप हैं। और 25 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और उन्हें जेल के शिक्षों के पीछे पहुंचा दिया है, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि जो धीरेन्द्र पक्ष है उनकी तरफ से 12 और नितिन प्रधान जो मौजूदा प्रधान के पक्ष की तरफ से 13 आरोपी ऐसे हैं जो अब तक जेल भेजे जा चुके हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये गोलीबारी की चर्चा, ये इस तरीके से 50 राउंड गोलीबारी की, वो भी मौजूदा प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थकों के बीच की गोलीबारी, जो अपने आप में सवाल खड़ा कर रही है। और समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अलग तरीके का माहौल है, एक अलग तरीके की चर्चा व्याप्त हो गई है कि जब अभी पंचायत चुनाव होने में काफी समय है, फिर ऐसे में इस तरीके का जो है पहले से मुजाहिरा करना, इस तरीके का पहले से ही गोलीबारी करना, ये दर्शाता है कि अभी तो पंचायत चुनाव बाकी है। उस दौरान फिर क्या होगा जब इस दौरान ऐसा हो गया, तमाम ऐसी बातें आ रही। फिलहाल ये असलहे कहां से आए, जिन असलों का प्रयोग हुआ है उनका भी जब्तीकरण हुआ है, उनकी भी बरामदगी पुलिस ने की है और उन्हें भी साथ में आरोपियों के साथ उनको बरामद कर आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की है। पूरे इस मामले में जो सरथना थाना प्रभारी हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनका कहना है कि उन्हें सूचना है फायरिंग की और
अब वो सख्त एक्शन ले रहे हैं। लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं। किसी भी समय किसी और भी एक्शन होने की संभावना ये भी जताई जा रही है। दरअसल झगड़ा जो है वो नितिन हमने आपको बताया जो कि प्रधान है और दूसरा पक्ष धीरेन्द्र फौजी का है, इनके बीच होना बताया जा रहा है। फिलहाल झगड़े की असल कारण क्या है ये नहीं पता चल पा रहे, लेकिन शुक्र इस बात का रहा कि इस घटना में किसी के घायल होने की अभी तक फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पंचायत चुनाव से पहले कहीं न कहीं एक बार फिर जो है चुनावी रंजिश में दो पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई है। जो प्रधान है सरधना थाना इलाके का ये कालिंदी गांव है, वहां के प्रधान नितिन और पूर्व प्रधान धीरेन्द्र फौजी जो शराब माफिया भी बताए जा रहे हैं, उनके बीच और उनके समर्थकों के बीच जमकर फायरिंग हुई। पूरे इलाके में दहशत फैल गई और पुलिस भी एक्शन में आई। एक पक्ष से 12 तो दूसरे पक्ष से 13 आरोपियों सहित कुल 25 आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। और वहां के जो थाना प्रभारी हैं सरधना के, उनका कहना है कि उनकी नॉलेज में पूरा मामला है और वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।